Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is a video for class 11 students. तो मैंने आपका इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट किया फॉर सेशन 2021 टू 22 और हर वेनेसडे गाइज आपको एक न्यू इंग्लिश की वीडियो मिलेगी. लास्ट वेनेसडे मैंने लेक्चर 1 लिया था जिसमें मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. अब हम करने वाले हैं उस चैप्टर के नेक्स्ट जो आपकी हॉर्नबिल बुक में पोएम दी हुई है अ फोटोग्राफ. और गाइज अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, डाउट्स पूछने हैं तो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो. यहाँ पे मेरी सारी क्लासेस का स्केड्यूल भी मिल जाता है, पीडीएफ्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगी. इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, डीएम करके डाउट्स पूछ सकते हो और मेरी ईमेल आईडी भी नोट डाउन कर लो. यहाँ पे भी आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइज सोशल मीडिया का लिंक. तो अब शुरू करते हैं बच्चों लेक्चर 2 आपका फोटोग्राफ. अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर 1 तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बन चुकी है, लेक्चर 1 भी देख लेना. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कराऊंगा, वर्ड मीनिंग्स कराऊंगा और उसके साथ साथ कोई पोएटिक डिवाइस है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली फोटोग्राफ एक बहुत अच्छी पोएम है, एक काफ़ी इमोशनल पोएम है, रिटन बाय पोएटेस शर्ली टॉल्सन. तो शर्ली टॉल्सन ने पोएम लिखी है और बेसिकली वो बता रही है ये फोटोग्राफ किसकी है. फोटोग्राफ उसकी मदर की है, हु इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड. मतलब वो अपने मदर की फोटोग्राफ देख रही है जब उसकी मदर छोटी थी. मतलब वो अपनी मम्मी की बचपन की फोटोग्राफ देख रही है और वो अपनी मम्मी को भी याद कर रही है बिकॉज अनफॉर्चुनेटली उसकी जो मदर है वो अब इस दुनिया में नहीं है. तो बहुत इमोशनल, बहुत ब्यूटीफुल पोएम है. तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज. तो सबसे पहले कार्डबोर्ड का क्या मतलब है. कार्डबोर्ड मीन्स फोटोग्राफ. पुराने ज़माने में जो फोटोग्राफ होती थी वो काफ़ी थिक पेपर पे होती थी जिसको हम कार्डबोर्ड कहते हैं. तो कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girl cousins went पैडलिंग. पैडलिंग का क्या मतलब होता है. जब आप बेयर फीट, नंगे पैर आप चलते हो शैलो वाटर में. जैसे अगर आप बीच पर चल रहे हो जहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी होता है, ठीक है, अगर आप उस बीच पे चल रहे हो सो दैट इज़ योर पैडलिंग. तो बेसिकली यहाँ बता रहे हैं एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, जहाँ पे दो गर्ल कजन्स मतलब उसकी मदर की दो कजन्स हैं, ठीक है, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. मतलब यहाँ पे सिनेरियो क्या है, वो एक फोटोग्राफ देख रही है एक बीच की, जैसे यहाँ पे ड्राइंग बनी हुई है, उसमें उनकी मदर भी हैं, उसकी मदर का बचपन दिखाया है और उसकी मदर की दो और कज़न हैं और ये तीनों गर्ल्स क्या कर रही हैं, पैडलिंग कर रही हैं. मतलब बेयर फीट वॉक कर रही हैं इन शैलो वाटर. तो ये बेसिकली शर्ली टॉल्सन बता रही है उस फोटोग्राफ का सीन जो वो देख रही है. एंड शी द बिग गर्ल, मतलब इन तीनों में से जो बड़ी वाली गर्ल है वो है मदर शर्ली टॉल्सन की, सम 12 years और सो. तो वो एज बता रही है कि जब मैं ये फोटोग्राफ देख रही हूँ, उस फोटोग्राफ में मेरी मदर की एज अराउंड 12 years है. तो पहली 4 लाइन्स ये शो कर रही हैं कि कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में मुझे अपनी मदर की फोटो दिख रही है, उसके साथ दो गर्ल कजन्स हैं और मेरी मदर की एज है वो अराउंड 12 है. एंड ऑल द 3 आर पैडलिंग, मतलब वो शैलो वाटर में बेयर फुट वॉक कर रहे हैं. अब देखो आगे, All 3 stood still to smile through their hair. स्माइल थ्रू द हेयर का क्या मतलब होता है. स्माइल थ्रू द हेयर मतलब कि जब वो फोटो खिंचवा रहे हैं तीनों बीच पर तो उनके फेस के आगे उनके बाल आ गए, ठीक है, तो उनकी स्माइल जो है उनकी हेयर से हाइड हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड स्माइल थ्रू द हेयर. एट द अंकल विद द कैमरा. तो उन तीनों के साथ उनके एक अंकल आए हैं जो उनकी फोटोग्राफ खींच रहे हैं, उनके कोई फैमिली मेम्बर है, उनके कोई अंकल हैं जो उनकी फोटोग्राफ खींच रहे हैं. A sweet face my mother that was before I was born. तो ऑब्वियसली उसकी जो मदर की ये जो फोटो है वो तब की है जब उसकी मदर छोटी थी, ठीक है. तो तब तो शर्ली टॉल्सन वॉज नॉट बॉर्न, तो इसलिए वो कह रही है ये तब की फोटो है जब मैं भी पैदा नहीं हुई थी, जब मेरी मदर खुद छोटी थी. और वो कह रही है मेरी मदर का जो फेस है काफ़ी स्वीट लग रहा है. जैसे छोटे बच्चे होते हैं जब हम इमेच्योर होते हैं, ठीक है, बचपन में हमारे जो फेसेस होते हैं सबके कितने स्वीट और क्यूट से होते हैं, तो वैसे ही वो अपनी मदर को भी बोल रहे मेरी मदर का जो फेस है काफ़ी स्वीट लग रहा है. And the sea which appears to have changed less washed their terribly transient feet. तो transient का मतलब होता है something which is not permanent, ठीक है. ट्रांजिएंट का मतलब है कोई भी चीज़ जो परमानेंट नहीं है. तो यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है ह्यूमंस को सी के साथ, कि वो कह रही है कि जो सी है वो चेंज नहीं होता, वेरी लेस चेंज. मतलब अगर उस टाइम जैसा सी था, अगर वो पोएटेस अभी भी उस बीच पर जाती है तो वो समुंदर वैसा ही दिखने वाला है, जबकि ह्यूमन लाइफ ऐसी नहीं रहती. ह्यूमन लाइफ इज नॉट परमानेंट, इट इज़ वेरी ट्रांजिएंट, इट इज़ नॉट परमानेंट, एवरीवन हैज़ टू मीट डेथ वंस. तो वो यही कह रही है कि जो सी है वो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, बट ये जो फोटोग्राफ का सिनेरियो है ये सारा चेंज हो गया है. मेरी मदर का जो बचपन है इस फोटोग्राफ में और आज मेरी मदर इस दुनिया में भी नहीं है. मतलब ये ह्यूमन लाइफ है, ठीक है, वो चेंज होती रहती है. एवरीवन नीड्स डेथ, वेयर एज जो सी है वो हमेशा सेम रहता है. आगे बात करते हैं
Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. Snapshot is the photograph only. See Betty and Dolly. Betty and Dolly मतलब वो जो दो cousins थी उनके साथ, उनका नाम है Betty and Dolly. She'd say and look how they dressed up for the beach. तो वो कह रही है 20-30 years के बाद अब वो टाइम याद कर रही है पास्ट में जब उसकी मदर खुद ये फोटोग्राफ देख के हंसती थी. इस वक्त वो फोटोग्राफ देख रही है अपनी मदर की, बट उसकी मदर उस दुनिया में नहीं है, बट वो पास्ट टाइम याद करिए. मतलब ये जब सीन हुआ था जब उसकी मदर 12 इयर्स की थी, उसके 20-30 इयर्स के बाद, मतलब बिफोर पोएटेस मदर्स डेथ, मतलब उनकी मदर की डेथ से पहले, ठीक है, जब वो अपने पुराने दिन याद करिए मदर की, कि जब ये फोटोग्राफ मदर खुद देखती थी अपने बचपन की, तो वो काफ़ी हंसती थी कि देखो बेटी और डॉली कैसी लग रही हैं, देखो हमारे पेरेंट्स ने हमें किस तरह से ड्रेसअप किया हुआ है. The sea holiday was her past. Mine is her laughter. Very important line. कि वो कह रही है जब उसकी मदर ये फोटोग्राफ देख के हंसती थी तो उनके लिए उनकी सी हॉलीडे पास्ट थी. उस वक्त वो अपने बचपन के दिनों को याद कर रही होती थी. उनके लिए उनका जो सी हॉलीडे था वो उनका पास्ट था, और मेरे लिए पास्ट क्या, उनका लाफ्टर. मुझे तो वो याद आ रहा है कि मेरी मदर जो है वो कैसे फोटोग्राफ देख के हंसती थी, उनका लाफ्टर मेरे लिए पास्ट है, और उस वक्त जब वो फोटोग्राफ देख रही होती थी उसकी मदर के लिए उनका बचपन जो है वो पास्ट है. सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन. बोथ वेरी का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड, ठीक है, वरी का मतलब है डिसअपॉइंटेड. सो बोथ डिसअपॉइंटेड विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ हम बहुत मेहनत से बनाते हैं, चाहे ह्यूमन रिलेशंस है या मदर डॉटर का जो बॉन्ड है वो कितना ज़्यादा डीप होता है, ठीक है, इयर्स बाय इयर्स वो बिल्डअप होता है, और कैसे वो कह रही है बहुत ही ईज, कितनी आसानी से चीज़ें छूट जाती हैं और हमें रियलाइज़ भी नहीं होता, ठीक है. तो वे कह रही लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, मतलब जो चीज़ें हम कितनी मेहनत से अपनी लाइफ में हासिल करते हैं, जो रिलेशनशिप्स हम कितनी मेहनत से बिल्डअप करते हैं, वो कितनी जल्दी कितना ईजिली वी लूज देम, और हमें रियलाइज़ भी नहीं होता, हम एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते इतनी जल्दी, और हमें पता भी नहीं चलता वो चीज़ें कब लॉस हो गई है. सो मतलब दोनों ही डिसअपॉइंटेड है विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. तो बेसिकली ये जो लॉस है, मदर के लिए क्या लॉस था, मदर के लिए वो लॉस है उसका चाइल्डहुड. जब वो फोटोग्राफ देख रही है, पास्ट की बात हो रही है ये, जब पास्ट में उसकी मदर ये फोटोग्राफ देखती थी तो उनके लिए लेबर्ड ईज ऑफ लॉस क्या है कि कितनी जल्दी उनका चाइल्डहुड बीत गया. और पोइटेस के लिए व्हाट इज द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, उसकी मदर की मेमोरी, कि अभी तो ऐसा लगता था मेरी मदर मेरे साथ थी और अब देखो शी इज नो मोर. तो यहाँ पे लॉस दोनों के लिए बताया गया है, मदर के लिए भी और पोइटेस के लिए भी. नाउ द लास्ट पैराग्राफ. Now she had been dead nearly as many years as that girl lived. That girl is mother only. That girl mother है जिसकी वो स्नैपशॉट देख रही है, फोटोग्राफ देख रही है बचपन में, तो उसकी मदर 12 इयर्स की थी. तो अराउंड हमें इस लाइन से पता चलता है कि पोएटेस की मदर को भी मरे हुए, ठीक है, उनकी डेथ हुए भी कितना टाइम हो गया, 12 इयर्स हो गए. तो नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स दैट गर्ल लिव्ड. All of this circumstance there is nothing to say at all. It's silence silences. मतलब वो सिंपली कह रही है कि इन सब सर्कमस्टांसिस के साथ मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ बोलने को बाकी नहीं रह गया, ठीक है, और वो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है. वो इतनी ज़्यादा सैड है कि इट इज़ ऑल साइलेंस. शी डोंट वांट टू एक्सप्रेस मोर. वो और एक्सप्रेस नहीं करना चाह रही. वो इन सर्कमस्टांस को देख के बिल्कुल चुप रहना चाह रही है और साइलेंट रहना चाह रही है. सो दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम. अब गाइज हम इसके कुछ पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं. तो मेनली जो इस पोएम में पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है वो है एलिट्रेशन, ठीक है. एलिट्रेशन का क्या मतलब होता है, जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड की बिगिनिंग में रिपीट होती है, दैट इज एलिट्रेशन, ठीक है. जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है. अब देखो, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स कजन वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग ऑफ माई मदर्स हैंड. अब देखो माई मदर्स, तो एम वर्ड की बिगिनिंग में 2 बार रिपीट हो रहा है. दिस इज एलिट्रेशन. और एग्जाम्पल हम ढूंढ सकते हैं एलिट्रेशन का, ठीक है. टेरिबली ट्रांजिएंट, तो देखो टेरिबली ट्रांजिएंट, तो ये टी और टी, ठीक है. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. और एक और बहुत अच्छा पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज हुआ है जो पेपर में भी पूछा जाता है, दैट इज ऑक्सीमोरॉन. एलिट्रेशन तो आपको और भी काफ़ी मिल जाएंगे, ठीक है, लाइक ये देखो 20-30, दिस इज ऑल्सो एलिट्रेशन. बट हम एक और पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं, ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, जब 2 ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ रख दिए जाते हैं, लाइक लेबर्ड और ईज.
लेबर्ड मतलब होता है समथिंग वेरी, जो काफ़ी हार्ड वर्क से बनाया होता है। लेबर्ड वर्ड मतलब बहुत हार्ड वर्क, बहुत मेहनत, और ईज मतलब रिलैक्सिंग सिचुएशन, सब कुछ आसान। तो यहाँ पे देखो लेबर्ड और जो ईज है ये दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं जिसको एक साथ रख दिया गया है। सो इस पोएटिक डिवाइस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीमोरॉन। तो ज़रूर याद रखना, इसमें ये ऑक्सीमोरॉन वाला क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, और एलिट्रेशन तो आप ठीक है काफ़ी जगह यू कैन फाइंड आउट। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द लेसन। और अगर आपको पसंद आ गई पोएम तो लाइक कर दो गाइज, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। कोई भी डाउट है पोएम में, कुछ नहीं समझ आया, तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए ओपन है। सोशल मीडिया के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है, ईमेल आईडी है, कहीं पे भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ईजी लर्निंग विद हिमाल एंड प्रेस दैट बेल आइकन टू। और हम जल्दी से मिलेंगे हम नेक्स्ट वेडनेसडे, और हम करेंगे लेक्चर नंबर 3।